बिहार पुलिस वाले मेरी बात ध्यान सुनो, ये आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, बहुत मैसेज आप लोग का आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया कि बिहार एसआई या बिहार पुलिस दोनों का सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है। क्या अलग हो सकता है मैं बता रहा हूँ। जो बिहार एसआई के लिए मैं बताया था, समझिए बात, सुनिए आप लोग ध्यान से, पहले एक एक लाइन को आखिरी तक आप लोग को एक वीडियो सुनना है। आखिरी तक सुनते नहीं आप लोग, जानते नहीं, बस हड़बड़ा जाते हैं। देखिए कोई भी चीज हड़बड़ाने से नहीं होता है, क्योंकि जब जॉब में जाओगे यही चीज आप एग्जाम में गलती करते हो। तो हरवानी पर मेरी बात पहले ध्यान सुनो आप लोग। जो बिहार पुलिस वाले हैं, ठीक है, वो जो 12th करके आए हैं, उनका पहला ख्वाब रहता है कि हम वर्दी पहने। तो किसी का रहता है कि बीपीएससी निकाले, किसी का एसआई निकाले। तो मैं बिहार पुलिस के लिए बात कर रहा हूँ। यस सुनिए, आप लोग को सबसे पहले मैंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एनसीईआरटी, देखिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि बिहार पुलिस में फाइट बहुत ज्यादा है, पहले नहीं था, अब बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि अगर अगर 2020 सीट आते हैं तो 20 लाख से ऊपर फॉर्म जाता है उसमें। ठीक है, अब बात आ रहा है कि आप लोग कैसे करना है। देखिए आपको एक स्टेप आगे रहना है, मेरिट में आना है। मेरिट में आने के लिए नौकरी लेना है ना, प्री में आप अगर सिर्फ बाहर हो जाते हैं, सॉरी, इसका तो पहले, हाँ एक चीज और है, इसका मेरिट फिजिकल बनता है। ठीक है, तो फिजिकल बनता है, सबको ये लगता है ना कि पास हो जाएंगे। अगर सब तो वही एग्जाम दे रहे हैं ना, फिजिकल ठीक है आप दम लगा के कर लोगे, लेकिन सब तो वही इसी एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, तो अब कहीं न कहीं कट ऑफ उसका धीरे धीरे आगे जा रहा है। आगे जा, आप पेपर आप देखो बिहार पुलिस का 2022 वाला पेपर, 2018 के बाद वाला, लोग क्या बोला पता है, बीपीएससी लेवल का आ रहा है। आप खोल के देखो, ये सच है कि बहुत पेपर टफ था उस पर, धीरे धीरे उस पर नॉर्मल हुआ। लेकिन याद रखिए, लेकिन बात क्या है ना, कि एनसीईआरटी को पकड़ चुका है। क्योंकि बिहार का हर सिलेबस जितना भी है ना, वो एनसीईआरटी को पकड़ा है। तो मैं आज आपको बुक दिखाता हूँ, कौन सा बुक पढ़ना है। ठीक है, अब दिखाता हूँ, अब मैं सारा रखा हूँ आदम फिगर के साथ, आज बताऊँ वो क्या पढ़ना है आपको। अगर एनसीईआरटी मिलता है ओल्ड या न्यू, अगर ओल्ड मिलता है कोशिश करना ओल्ड लेने का। ओल्ड का मतलब होता है 2025 से पहले का जो एडिशन था, उसको लेने का। पटना में गांधी मैदान के बगल में मिल रहा है शायद, अगर मिलता है जाके एक बार चेक कर लो। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर भी कोई बात नहीं है, 3 चैप्टर कम हुए हैं, उस तीनों चैप्टर को मैं अपने बुक में से करवा दूंगा। पढ़ना है ना आप लोग, अभी तक कंफ्यूजन के चक्कर में कभी ओल्ड कभी न्यू ओल्ड, देखिए कुछ खास अंतर नहीं हुआ है, 3 चैप्टर कम हुए हैं। मैं जो अंडरलाइन कराता हूँ, बस कुछ नहीं है, आपको आगे या पीछे मिल सकता है। ठीक है, उसको साथ में आप लोग अंडरलाइन करिए, पढ़िए। मैं आपको डायरेक्ट, और रहा बात कि क्या जो चीज आपके पास नहीं है वो कैसे पढ़े। ठीक है, अब आते हैं, मैं आपको सीधा बुक दिखाता हूँ वो क्या पढ़ना है। सीधा ये लूसेंट। अब इन इस सीधा से आप लोग का मैसेज मैंने देख रहा हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं कि भैया लूसेंट से नहीं हो जाएगा। अच्छा भैया, एक बार बताइए, आप लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं, आपको इल्यूसेंट याद होता है? मुझे तो नहीं होता था। इल्यूसेंट को इतना आसान बुक मान रहे हैं क्या? इस लुसेंट के पहले पेज में ना, एक पेज में ना, बता रहे हैं, पहले पेज को रटने में ना आपका हालत खराब हो जाएगा। आपको इस रटना ही नहीं है, रटना एग्जाम में उतारना है। आप क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जब आप सुनिए, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, नए हैं आप लोग, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो आपके लिए। आपको क्या लगता है, ये जो अदर अदर किताबें हैं, जो आयोग है हमारे, जो एग्जाम लेते हैं, वो एनसीईआरटी का लैंग्वेज क्यों देते हैं? कि वो जानते हैं कि बच्चा एल्यूशन पढ़ के आएगा। अगर वही चीज जो क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़िएगा, वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कम से कम अरे यार थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत, कम फिजिकल करो, फिजिकल हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो लुसेंट को पढ़ना है, कब पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। कहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ना है, मैं लुसेंट के बारे में अंत में बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए बेस होना बहुत जरूरी है। एक बार अगर बेस आपका स्ट्रांग हो गया, एनसीईआरटी पढ़ लिए, लुसेंट आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, मुझसे खुद याद नहीं होता था, मैंने पूरा कभी एग्जाम में लुसेंट नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया। लेकिन मैंने सिलेक्शन लिया, कैसे लिया? कि मेरा बेस स्ट्रांग था। तो लुसेंट में पढ़ता हूँ तो लुसेंट की हर चीज मेरा इतना बड़ा बड़ा दिखता है। अभी आप लुसेंट खोल के बैठ जाओगे ना, इतना छोटा छोटा लाइन है, आपको पहले आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। ऐसे झुकते थे भाई हम पढ़ने, जैसे लुसेंट खोलते थे ना, ऐसे 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 करते थे। अब समझ रहे, एक एक लाइन में बहुत बहुत बड़ा 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 कॉन्सेप्ट छुपा हुआ रहता है। अब जब तक उसको आप लोग फिजिकल करते हो, आप देखते होगे जब उसेन बोल्ट ने 9 या 10 सेकंड का, 9 सेकंड कुछ, 9 पॉइंट कुछ सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आखिर कैसे? आप लोग तो सीधे देख लिए, 9 सेकंड मार दिया, लेकिन उस 9 सेकंड के लिए
देखिए लाइफ की सच्चाई है, उन्होंने कितना हजारों किलोमीटर का दौड़ लगाया, आप ही लोग नहीं लगाते हो क्या? डायरेक्ट 1600 मीटर का रनिंग कर लेते हो जाके, उससे पहले 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग करते हो, 100 मीटर रनिंग करने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ते हो। यही चीज होता है हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारी पढ़ाई से। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये चीज। जो बता रहा हूँ गड्ढे में धकेल रहा है। आप 2,000 5,000 रुपया बैच में बर्बाद कर सकते हो, लेकिन किताबें नहीं ले सकते हो, किताब लेके पढ़ नहीं सकते हो। अब मैं रहा बात पढ़ने का, मैं मानता हूँ पढ़ने में दिक्कत होता है, मुझे खुद समय लगा, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करो, मैं जो अंडरलाइन पीडीएफ देता हूँ उसको पढ़ो, मैं जो अंडरलाइन कराता हूँ उसको साथ में करो, गारंटी वो सारी क्वेश्चन पे ही लगते हैं जाके, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज मैं 9th का जो पार्ट 2 कराया उसमें देखो विलियन क्या होता है, समांगी विलियन क्या होता है, ये सब चीज है। फिर आगे आपको बताएंगे आपको ये जो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये टिंडल क्या बोल, एक कोलाइडल विलियन क्या होता है, ये सब चीज पता चलेगा। ठीक है, आपके वाष्पीकरण क्या है, और ये सब बता चुका हूँ, पदार्थ की पांचवी अवस्था चौथी अवस्था, ये सब क्लियर होते माइंड। अरे साइंस पढ़ लो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है आपको, बता लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट बता रहा हूँ आप लोग को, अच्छी तरह समझ लो, कान में घुसा लो आप लोग, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है हमको, इतना पेपर देने का अनुभव है। मैंने 2018 में जब पहली बार बिहार पुलिस का एग्जाम दिया था ना भाई, नहीं निकला था हमसे, नहीं निकला था। याद रखो, इतना भी आसान पेपर नहीं होता है, समझ रहे हो? अब बता रहा हूँ, ये देखो साइंस का, 6 का साइंस का एनसीईआरटी, ये 6 का नहीं, अभी उधर रखा हुआ है, 7 का ही एनसीईआरटी है, यहाँ समझते जाओ। 7, देखो 9 10 आप लोग बोलते हो भैया 9 10 से हो जाएगा, 9 10 को समझने के लिए 7 8 जरूरी है। ठीक है, उसको मैं वेट करा दिया हूँ, 5 5 मिनट की वीडियो, अरे क्या लगता है, एक दिन लगता है ना, देख लेना है जाके। ठीक है, उसके बाद ये 8 का एनसीईआरटी, इसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक, अब देखो ये 9th का, सॉरी यार, ये फट गया है, इसको पढ़ पढ़ के मैंने बुरा हाल कर दिया है। देखो इसके अंदर कुछ अंडरलाइन पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार, अब मैं बताऊं, मध्य निषेध में एक 600 पोस्ट जो आया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो बाइफोकल लेंस होता है, बाइफोकल लेंस के ऊपर कौन सा होता है, अंदर कौन सा होता है, या उत्तल लेंस ऊपर की ओर होता है, उत्तर, आप खोज के देखना, पूछा तो क्वेश्चन। अब देखो यहाँ तक आ रहा है, आप देखो कि 10th का एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊंगा, ये 10th का है, 10th का जब बताऊंगा, 10th में लास्ट में दिया हुआ बाइफोकल लेंस में कि उत्तल अवतल नीचे की ओर होता है, उत्तल ऊपर की ओर होता है। तो ये इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे क्या इतना कुछ नहीं है, देखो कितना पतले पतले बुक है, कितनी पतली पतली बुक है, कुछ नहीं है। और आप वही चीज लुसेंट को आप लोग इतना हल्का मान के नहीं चलो, आपको अभी तक पढ़े होंगे आप लोग, याद नहीं हुआ होगा, या आप लोग पढ़िएगा 5 दिन भूल जाइएगा, पढ़िएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है। तो याद रखिए, लुसेंट को पढ़ने में अगर हम मुझे 6 महीने लगते हैं, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको 1 महीना में होगा, और उस 6 महीना आपका बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है सालों लग जाए, 6 महीना पढ़िएगा फिर भूलिएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ, साइंस 6 to 10, 6 7 8 करा चुका हूँ, 9th में घुसा हूँ, कर लो 10 दिन, जिसके पास बुड्डी वाले भी जो है वो भी कर लो, अच्छा रहेगा। अब देखो ये क्या है, ज्योग्राफी। अब देखिए मैंने हिस्ट्री को क्यों नहीं लिया, प्रेफरेंस दिया, क्योंकि देखो हिस्ट्री ठीक है, हिस्ट्री को आते हैं, डीपली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बिहार पुलिस वाले के लिए नहीं, बिहार एसआई वाले के लिए थोड़ा सा डीप जाना है। आपको लुसेंट से अगर ज्यादा लग रहा है, मैं बाकी जो क्वेश्चन होगा लुसेंट से आप लोग पढ़ो। ठीक है, बाकी मैं लुसेंट भी आप लोग को पढ़ाऊंगा, लुसेंट से आप लोग पढ़ो, और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे हिस्ट्री के, आप लोग को लगेगा आए, वही डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं उठा के आप लोग को बता देंगे, हम सीक्यू सीरीज करवा देंगे। ठीक है, वो हो गया हिस्ट्री का, टेंशन खत्म, बिहार पुलिस वाले। ठीक है, अभी फिलहाल वही करना है, बाद में समय बचेगा तो क्या करेंगे बताऊंगा अभी। उसके बाद ये ज्योग्राफी का देख रहे हैं, क्या दिक्कत है, कितनी पतली पतली कोई किताब है, 7 का किताब है, ये 6 का बुक है, ठीक है, ये 8 का बुक है, ये 9th का बुक है, और सॉरी एक 10th का बुक है। कितना पतला पतला किताब है, कहा जाता है यार। और पता है इसमें ब्रह्मांड पूरा छिपा हुआ है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें आपको जो क्वेश्चन अभी आए हुए हैं, सॉरी मैं बाद में कराऊंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो याद रखिए अभी क्या क्या पढ़ना है, 6 to 10 एनसीईआरटी साइंस, 9 10 पढ़ना है, लेकिन 6 7 8 जाके मेरा वीडियो आप लोग देख लो, देख लो, छोटा छोटा वीडियो है, उसे क्वेश्चन आपके माइंड से, आप माइंड निकल जाएगा, माइंड में आ जाएगा। ठीक है, बुक नहीं है तो पीडीएफ जो डाला हूँ ग्रुप में, फिर एक बार हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, सारा एक ही पीडीएफ में सारा हम डाल के बना के दे देंगे, आप लोग उसी पीडीएफ को देख लेना। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ज्योग्राफी का 6 से 7 8 9 10,
आप बता रहे हैं एक क्वेश्चन आया था भैया 2213 का मेंस में, पूछा गया था कि पिटली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जहाँ पे कोई मानव जाति का आवास नहीं है, वहां पे नहीं रहता है। तो याद रखिए वो कहाँ पे पाया, लक्षद्वीप में था। मैंने क्या माना था, अंडमान है, सेवंत का बुक में है भाई। तो कुछ नहीं है यार, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आएंगे। अगर आपसे इंडेंजर कैटेगरी आ जाएगा, संकटापन्न जंतु आ जाएगा, तो क्या करिएगा, है ना। तो इसे थोड़ा सा देखिए, वो आपको क्लियर होगा। सबसे बड़ी बात क्लियर, कम पढ़ो क्लियर पढ़ो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, ठीक है। और एक चीज और, 6 to 10 पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ज्योग्राफी और साइंस अभी फिलहाल ये पढ़ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, शुरू भी कर दिया हूँ हिस्ट्री और साइंस, जो बचेगा मैं करा दूंगा। साथ साथ लुसेंट, और एक प्रैक्टिस सेट जहां जहां से हो सके डेली लगाना, जहां आपका मन करे एक प्रैक्टिस सेट लगा के उसका विथ एनालिसिस कर लेना, ठीक है। अभी मेरे पास समय नहीं है, समय आएगा तो मैं एनालिसिस के साथ प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपका, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ड्यूटी भी रहता है। मैं इसलिए अभी आया क्योंकि समझ गया था आप लोग के पास बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया माइंड में। कोई बोल रहा है 1 से 12 पढ़ना है, कोई कुछ बोल रहा है भैया लुसेंट हो जाएगा। अरे लुसेंट को इतना इजी नहीं समझिए, नहीं हो पाएगा। लुसेंट पढ़ के जाइएगा वहां। अब एक चीज और लास्ट बता रहे हैं, देखिए जब पेपर आता है आप लोग बार बार निकलते हो तो देखते हो कि पेपर का लैंग्वेज अलग रहता है। जो क्वेश्चन हमें पहले भी बताऊं, जो क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ के जाते हैं ना, वही क्वेश्चन वहां आएगा, आपसे दिमाग आपका खराब कर देगा। उससे रीजन है उसका लैंग्वेज। होता है क्या, आप इतनी पढ़ के जाते हैं, वो इतना से पूछता है। अगर आप इतना से पहले कवर किए हुए हैं, तो अगर आप 10 किलोमीटर की दौड़ लगाए हैं, तो आपसे 100 मीटर का स्प्रिंट कभी भी हो सकता है। अगर आप 100 मीटर का स्प्रिंट लगाए 10 किलोमीटर का रनिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब पहले बार में आप जो नए इंटर जो विद्यार्थी हैं, जो हमें अभी भी इंटर करके आए हैं, तो उन वो लोग भी लग जाए, आपको पहले बार में सिलेक्शन हो सकता है। हुए हैं बहुत सारे ऐसे लड़के जो पहली बार में दरोगा बने हैं, ठीक है। आप लोग करिए। और प्लीज रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी छोटे भाई सबके पास ये कंफ्यूजन है, अभी के अभी आप लोग वीडियो शेयर करोगे, ठीक है। इतना उम्मीद आप लोग से मैं करता हूँ कि आप लोग वीडियो अभी के अभी शेयर करोगे, सभी तक पहुंचाओगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ आप लोग तैयार। और भी कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट मैसेज करिए, हर जगह मेरा फ्री है, खुला हुआ है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। जब भी देखिए मैं एक साथ जवाब हो सकता नहीं दे पाऊँ तो वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लोग मेहनत करिए, शुरू करिए आज से और अभी से, ठीक है। जहां भी हो शुरू करो।